ओम शांति। ये है 5 मार्च 84 की मूल्य है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मूल्य का टाइटल है शांति की शक्ति का महत्व। राइट। शांति के सागर शिव बाबा शांति स्वरूप बच्चों के प्रति बोले। शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेना चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। कोई भी थोड़ी देर बाहर चले जाए, कुछ भी जो भी इच्छा है वो जो भी कि वो थोड़े समय के लिए उनको अल्पकाल के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन अविनाशी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदा काल की शांति के भिखारी है। हर चीज संसार में है बहुत सारा। राइट। लोग कहते हैं ना, धनवान है, सुखी है, लेकिन वो अंदर से खाली है। उनको ढूंढते हैं शांति। सुख के साधन भी है, तब भी वो बाबा कहते अविनाशी सदा काल की शांति के वो आत्माएं भिखारी है। ऐसे शांति के भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। बाबा के हम मददगार बच्चे हैं। तो बाबा कहते आप आत्माएं इससे लेने, परमात्मा से लेके उनको शांति की किरणें देनी, सकाश देनी। राइट। बाबा कहते ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को हम मास्टर शांति दाता है। हमें शांति के भंडार है और शांति स्वरूप आत्माएं हमें अंजलि देनी है, जो शांति की प्यासी और शांति की इच्छा जो जिसकी उसको पूर्ण करनी है। बाप दादा को आसान बच्चों को देख रहम आता है कि पूरे बच्चे ही उनके पूरी दुनिया के, तो उनको आसान बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहाँ पहुंच रहे, क्या क्या बना रहे। दिन को रात भी बना सकते और रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यथार्थ परिचय ही नहीं है, नहीं खुद का नहीं परमात्मा का। इसीलिए वो आत्मा का स्वधर्म शांति है, वो उनको पता है। इसलिए उनको प्राप्त, जिस चीज का उनको ज्ञान नहीं है, उस चीज उसको प्राप्त हो नहीं सकती है। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। परमात्मा के हर आत्मा का अधिकार है अविनाशी शांति प्राप्त करना। लेकिन उसके लिए बाबा ने हमें मीश में मीडियम बनाया कि हम हर आत्मा तक परमात्मा का और आत्मा का परिचय देना है। लेकिन जन्म अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, अपने आप को जाना, बाप को जाना, सेकंड की प्राप्ति है। लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने के कारण कितने धक्के खाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते, पुकारते ही, चिल्लाते ही, परेशान होते हैं, क्योंकि यथार्थ परिचय न होने के कारण जिसके पीछे जाते तो उनको पूरा मिलता भी नहीं है। इसलिए उनको धक्के बाबा कहते हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उन्हों की सृष्टि बदल जाएगी। हाँ, कहते आप दृष्टि दो और आपकी दृष्टि से उनकी सृष्टि बदल जाएगी। क्या? शांति का अनुभव करेंगे और फिर कहेंगे शांति कहाँ से में, तो वही शांति। तो बाबा कहते ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भय भय की दृष्टि दो। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो ना। अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है ना। अब हमें पूछ रहे, अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वो यहाँ है। उनकी डेट
फिक्स कर दे। बाबा कहते उनकी डेट फिक्स कर अशांति को विदाई करने के लिए। जिसको अभी सेरेमनी करनी है वो हाथ उठाए। कभी सपने में भी अशांति ना आए। सपने में भी शांतिमय हो गए हैं ना। अब हमें पूछ रहे सपने में भी अशांति ना आए, राइट। शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप हो। दाता बाप है शांति का देने वाला, और स्वरूप हम बंदे शांति स्वरूप आप हो। धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आएगी। हम आत्मा का धर्म वो भी शांत है, और शांति में रहकर जो भी कर्म करते हैं वो भी शांत है। परमात्मा की याद में रह के करते हैं तो कर्म भी शांत है, तो अशांति कहाँ से आएगी। आप सबका कर्म क्या है, शांति देना, हर एक आत्मा को शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं, शांति देवा। ये किसकी आरती करते हैं, आपकी या सिर्फ बाप की। शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्मा है। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। यही नशा है ना। ऐसे बाबा कहते हैं शांति देवा के बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्मा है। आपको महादान करना है, वरदान देना है हर आत्मा को, राइट। और शांति की किरणें विश्व में हमें कैसे फैलानी है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले। यही नशा है ना, कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य है। वह शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य है, राइट। हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य है, इसके साथ शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य है। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो। अब पूछ रहे सेकंड में हम आत्मा है, उसका स्वधर्म का परिचय दे। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो वो स्वस्वरूप में उसको स्थित करा सकते हो अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति, राइट। हमारे संकल्प से वृत्ति बनते, हमारी शुभ भावना सुख। कौन सी वृत्ति, इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों, पर कहते इस आत्मा हमारी क्या होता है, शुभ भावना क्या होती, हर आत्मा को परमात्मा का परिचय मिल जाए और परमात्मा के वर्षे के अधिकार मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों, भावना का फल अवश्य मिलता है। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है स्वार्थ रहित भावना है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें जो मिला है हम चाहते हैं कि हमारे आत्मा भाई को भी वो मिले। एक सभी का हक है तो उनको भी मिलना चाहिए। बाबा कहते रहम की भावना है, कल्याण की भावना है, ऐसी भावना का फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता है। क्योंकि हमारा जो भावना है वो श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित है, रहम की है, कल्याण की है। जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। कौन सा बीज है, वही है शुभ भावना का, कि आत्मा भाई को भी हमारे बाप का वर्षा मिल जाए। सिर्फ इसी श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही। बाबा कहते हैं जो हमारा भावना का बीज है उसे सदा स्मृति करके मुझे हर आत्मा को देना है। मैं, राइट, क्योंकि मुझे कहाँ से लेना है और कहाँ से देना है। सदा स्मृति का पानी बाबा कहते देते रहो तो समर्थ फल और प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। अच्छा, ओम शांति आत्मा में ये समझा है, समर्थ फल और प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्या बोला बाबा के बाबा कहते जो श्रेष्ठ भावना का बीज है सदा स्मृति का पानी हम देते रहते हैं, राइट, कि भाई परमात्मा उसको भी वो मिल जाए। हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन के वो स्मृति हमें रहनी चाहिए कि हमें देना है। उसका समर्थ फल और प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। बाबा कहते क्वेश्चन नहीं गए हो गया या नहीं होगा,
राइट? जैसे सदा समर्थ स्मृति का पानी अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। हाँ, कि बाबा ने शांति देवा कहा ना, शांति दूत कहा। तो हम आत्मा को ये बाबा ने समझ दी है कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरा है ना, सातों ऊर्जा में से एक है शांति। वो मेरा गुण भी है, मेरी शक्ति भी है, आत्मा का वो धर्म भी है। वो बाबा ने हमें समझ दी। हम जब आत्मा भान में रह जाने का अभ्यास करते हैं, तो शांति हमारे में ऑटोमेटिक आ जाती है, जागृत हो जाती है ना। तो हम शांति की ही ऊर्जा बाहर फैलाते हैं, तो बाहर का वायुमंडल भी हम शांत करते हैं। तो दुनिया में शांति के लिए इतना माथा मारते हैं, भले वो टेम्पररी शांति, बाबा कहते हैं, कहीं चले गए, घूमने चले गए, कोई चीज वस्तु पिक्चर देख लिया, कोई अच्छा सामान खरीद लिया, उसका उपभोग करे, तो टेम्पररी शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन सारी दुनिया में शांति स्थापन हो, वो प्रत्यक्ष फल तो कौन कर सकता है? जब हम आत्मा आत्मा स्वरूप में रहकर, हर आत्मा मेरा भाई, उसके प्रति हमारी शुभ भावना है ना, विश्व एक परिवार है, तो सबके लिए हम बाबा से शांति लेके शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। हमारी वृत्ति माना, भावना माना क्या है? भावना से ही हमारी वृत्ति बनती है। हमारी वृत्ति ही एक ऊर्जा है ना, वायुमंडल में वो जाती है, तो वायुमंडल को भी ऐसा शांत बना देती है। तो जो भी आत्मा, बाबा कहते हैं कि वो वायुमंडल में आएगी ना, वो शांति की शक्ति का अनुभव करेगी। वही है शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना। उसके लिए हमारी भावना शुद्ध कि ये आत्मा है, सब पिता आए हैं, पिता का परिचय सबको करा दे। सब बॉडी कॉन्शियस में है ना, पिता को भूल गए, इसलिए सब अशांत है, दुखी है। रावण के राज्य में आज जो बाबा ने बोला है ना, अलग अलग मते पर चलते गए, इसलिए है ना हम सब इतना, बाबा कहते कि डिस्टेंस होता गया ना, पार्टीशन होता गया, होता गया, होता गया। तो वो बाबा ने कहा है कि क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्योंकि क्या है, बाबा ने क्या कहा, समर्थ फल किसको कहते हैं? समर्थ फल माना, शक्तिशाली फल माना, हमने जो संकल्प किया है, जो हमने संकल्प क्रिएट किया है ना, हमारी भावना बनती है उससे, तो उससे हमारी वृत्ति बनती है। तो वही वृत्ति फिर वायुमंडल को परिवर्तन करती है, तो फिर शांति ऑटोमेटिक दुनिया में होती है। तो वही प्रत्यक्ष फल बाबा ने कहा है। तो इसलिए स्मृति होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, जो संकल्प करती है उसकी स्मृति को जागृत रखो कि मैंने ये संकल्प किया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता ही शांति का सागर, घर ही शांति धाम, मेरा धर्म ही शांति है, मेरी शक्ति ही शांति है। अब उसको भूल गए, इसलिए मैं अशांत हो गई, क्योंकि मैं आत्मा शक्तिहीन हो गई। तो वही बाबा स्मृति का पानी दिलाना है। तो समर्थ पर पानी जमीन में डालते हैं, तभी तो बीज फलीभूत होता है ना। तो श्रेष्ठ भावना बीज है। बाबा कहते हैं उसको स्मृति का पानी दिलाओ कि मैं आत्मा शक्ति हूँ, शांत, शांति मेरा धर्म है ना। वो पानी स्मृति हमेशा जागृत करते चलो, तो वही पानी फिर वो फल को फलीभूत करेगा, वो बीज को फलीभूत करेगा। उसी को ही समर्थ फल कहा बाबा ने, ऐसा मैं समझती हूँ। थैंक यू क्लियर आत्मा ने हो बेटा, गया? आत्मा हाँ, सही है। ओम शांति। थैंक यू आत्मा भाई। है क्लियर। तो बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आशा बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो कि सर्व की ही हो जानी है, राइट? सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आशा है ना। तो हम सर्व आत्माओं की जन्म जन्म जो आशा है कि उसको बाप मिले, बाप से जो भी प्रत्यक्ष फल उसको मिलना है वो मिल जाए। तो वो बाबा कहते हैं, जैसे अभी अशांति के आवाज चारों ओर गूंज रहे हैं, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे हैं। भय सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति की बजाय अशांति का अनुभव करा रहे हैं, राइट? भय है इसकी, वो सर्व प्राप्ति के साधनों को भी, सब कुछ होने के साथ भी वो शांति की बजाय, क्योंकि भय के हिसाब से वो अशांति का अनुभव करा रहे हैं। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है, खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय के साथ। कहते खा रहे, चल रहे, कमा रहे, अल्पकाल की मौज भी मना रहे, लेकिन भय के साथ। ना मालूम कल क्या होगा। तो जहाँ भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे, तो प्रजा क्या होगी? कितने बड़े नेता, उतने उनके अंगरक्षक कितने होंगे? क्यों? भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी?
शांतिमय व अशांतिमय। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा ने जो पूरी दुनिया में ऐसे भयभीत बच्चों को हमें सदा काल की सुखमय और शांतिमय जीवन देने के लिए हम सब बच्चों को बाबा ने शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो, बाबा कहते इस लोक से भी परे परम धाम में चले जाते हैं ना, अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो। मेहनत लगती है, शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सत्व प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां है। यहाँ पे ये क्योंकि शांति और सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां है, शांति भी है, सुख भी है स्वर्ग में। तो सत्व प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि। सत्व एक प्रधान पॉइंट बुद्धि, भूमिका बहन, हाँ अब बाबा ने कहा ना, एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा तभी, है ना, नई दुनिया में बाबा कहते हैं आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। अभी एटॉमिक एनर्जी दुखदाई है ना, सब टेंशन में भय में जीते हैं, बाबा ने कह दिया। लेकिन जब आत्मा की शक्ति सतो प्रधान हो जाएगी तो वो सता प्रधान बुद्धि साइंस का इन्वेंशन भी ऐसा ही करेगी। अभी तो देखो साइंस सुख भी देता है तो दुख भी देता है। प्लेन क्रश हो गया तो दुख है ना, शॉक लग गया, कोई अप्लायंसेस यूज करते तो दुख है। लेकिन वहां वो सत्व प्रधान बुद्धि से बनाएगी साइंस वो साधन, तो वो संपूर्ण हमें सुख देगा। वहां कोई दुख देने वाले साधन इन्वेंट होंगे ही नहीं। तो जब दुख ही नहीं है तो बाबा कहते फिर सुख ही सुख है, तो फिर शांति भी है जीवन में। अभी तो दुख भी है, तो भय भी है, टेंशन है ना, इसलिए दुख है। तो वो बाबा ने कहा कि दोनों शक्तियों जब मिलेगी, शांति की और साइलेंस की, दोनों शक्तियों का जब मेल तालमेल होगा तो दोनों शक्तियां फिर शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष करेगी, है ना। ये सटल पॉइंट। ये सही है, राइट। थैंक यू आत्मा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि। सदा श्रेष्ठ और सत्य कर्म करने वाली बुद्धि को ही सत्व प्रधान बुद्धि बाबा कहते हैं। सत अर्थात अविनाशी भी है, राइट। सत्य अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप अविनाशी आत्मा इसी स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। कराने हमारा आत्मा भी अविनाशी है, मुझ आत्मा का पिता भी अविनाशी है, जिससे प्राप्ति भी अविनाशी होती है, राइट। तो बाबा कहते इसी स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए कहते सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार को समझा। अच्छा, ऐसे सदा सत्व प्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन शांति देवा बन शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब लंदन में के नोबेल विजेता वैज्ञानिक जोसेफिसन, राइट, बाप दादा से मिल रहे हैं। देखो उतने साल पहले जो दादी ने जो जानकी दादी ने जो सेवा की, कैसे कैसे आत्माएं भी वहां बाप दादा के पास आती थी मिलने के लिए। शांति की शक्ति के अनुभव को भी अनुभव करते हो, राइट। क्योंकि शांति की किरणें सारे विश्व को शांतिमय बनाने वाली है।
आप भी शांति प्रिय आत्मा हो ना, वो आत्मा के लिए कह रहे। शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सतोप्रधान बुद्धि बनने से इनका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं, राइट। सतोप्रधान बुद्धि बनेगी तो ही साइंस की शक्ति का यथार्थ प्रयोग कर सकते हो। आप सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है, राइट। आप में सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है कि यथार्थ ऋषि से उसको कार्य में कैसे लगाए। यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। और तो अभी ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। सतोप्रधान बुद्धि साइंस को, और तो बाबा ये कहते हैं कि शांति की शक्ति द्वारा, और ये साइंस की शक्ति भी और शांति की दोनों अगर मिक्स होगी, सतोप्रधान बुद्धि होगी, यथार्थ वे से उसको यूज करेंगे तो नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त आप बन सकते हो। लेकिन आप वो नॉलेज न होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हो। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज लेंगे ना, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखेंगे। तो समझा क्या करना है। अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। साइंस और साइलेंस का कनेक्शन, राइट। साइलेंस का जो भी इन्वेशन होता है जब साइलेंस में जाते तभी हो सकता है, इसके बिना हो नहीं सकता है। इसीलिए बाबा के दोनों का कनेक्शन में किससे ही सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। रिसर्च की रुचि है ना, अभी ये करना, इतना बड़ा कार्य करना, ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। अच्छा, अब यूके के ग्रुप के लिए कहते हैं कि सिक्के दे बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए हैं, सदा बाप साथ है, ये अनुभव सदा रहता है ना। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आंख बड़ी तेज है, वो देख लेती है कि ये थोड़ा सा किनारा हुआ है तो अपना बना लेती, इसलिए किनारा कभी नहीं होना, सदा साथ। बुद्धि से हमें सदा बाप के साथ रहना, मन बुद्धि का कनेक्शन। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे तो साथ लेना चाहिए ना। परमात्मा क्या, शिव बाबा क्या कह रहे, बाप दादा खुद ऑफर करे कि मेरा साथ रखो, मेरे को साथ रखो, तो बाबा कहते साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा जो बाप ऑफर कहे और मेरे साथ रहो, राइट। बाबा कहते ऐसा साथ पूरे कल्प में कभी नहीं, क्योंकि बाप दादा दोनों ऑफर करते अभी इसी कल्प में, और बाप ऑफर कहे मेरे साथ रहो तो यही ऑफर है इसी कल्प में। ऐसे भाग्य सत्युग में भी नहीं में होगा, ऐसा भाग्य बस सत्युग में भी नहीं होगा। सत्युग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है, बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे को बाप दादा के साथ, अगर मन बुद्धि बाबा के साथ है, राइट, तो सदा परमात्मा के याद में आत्मा अगर तभी रह सकती जब आत्मा खुद को आत्मा समझेगी, राइट, तभी वो परमात्मा की। तो बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति की स्थिति हमें रहना है ना, में वही स्थिति को कि हमें बाबा सम्मान देते हैं, राइट। और जो सम्मान की सीट पे स्थित होता है तो वही उसकी स्थिति बनते। बाबा कहते हैं बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने, एक एक बच्चे बहुत लवली है। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहाँ से कहाँ से चुनकर इकट्ठा किया। बाबा का हर बच्चा लवली है क्योंकि बाबा ने प्यार से सभी को इकट्ठा किया, कहाँ से चुन के लाए हैं। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे, कच्चे नहीं हो सकते। बाबा कहते, बाबा को विश्वास, मेरा हर बच्चे को
बाबा ने सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? तो बाबा कहते मेरे ऐसे बच्चे सदा पक्के ही होंगे, कभी कच्चे नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।